हरि दरबार के प्रकट करे पोकार, शब्द पारखू लालदास समझे समझन हार। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार पूज्य भाई जी ने एक पत्र के जवाब में निरंतर राम 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 कैसे जपा जा सकता है, साधना को संबल कैसे प्रदान किया जा सकता है, साधक अपने विषयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है, निरंतर सतत वो प्रभु के ध्यान में कैसे रह सकता है, इन सभी प्रश्नों के जवाब में जो 13 मुख्य साधन बतलाए, यदि आप उनको श्रवण कर अपने व्यवहार में अपनाते हैं तो निश्चय ही आपकी साधना सिद्धि तक पहुंचती है। कल्याण के 1966 के अंक में पूज्य भाई जी का ये पत्र का जो जवाब है ये संकलित है, प्रकाशित है। आइए इन 13 मुख्य साधनों को श्रवण करते हैं और हम आप भी इनको अपनाकर राम 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 की रटना लगा राममय होते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, सप्रेम हरि स्मरण। बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए, कल फोन पर आपसे बात भी हुई, पत्र नहीं लिख पाया, विचार कर रहा था, आप विचार ना करें। मनुष्य को नीचे लिखी बातों का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। वे लिखते हैं, प्रथम भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहे, भगवान के गुणों का चिंतन हो, संतों के चरित्र का स्मरण हो, पर दूसरों के दोषों का स्मरण चिंतन साधक को कभी नहीं करना चाहिए। तीसरी मुख्य बात की ओर दृष्टि ले जाते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं, भोगों की कामना तो हो ही नहीं, भोग मलवत अथवा विश्वत अप्रिय लगने लगे। चौथी बात कहते हुए भाई जी लिखते हैं कि दूसरे की उन्नति देखकर चित्त में प्रसन्नता हो, दूसरे को दुखी देखकर करुणा हो। यदि साधक ये व्यवहार करे तो निश्चय ही सतत प्रभु का स्मरण बना रह सकता है। मान बढ़ाई की चाह न हो, मनने के बाद भी लोग मुझे अच्छा कहे, इस तरह की कोई इच्छा साधक के हृदय में ना हो। दूसरों के अधिकार की रक्षा करने का प्रयत्न किया जाए, अपने अधिकार को छोड़ दिया जाए। साधक जब ऐसे करना लगता है तो मन का मल दूर होने लगता है। सातवीं विशेष बात की ओर ध्यान ले जाते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं, अपने शारीरिक आराम के लिए कंजूस बने, दूसरों का दुख दूर करने के लिए उदार बने। धन सेवा का ही पर्याय होना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, अपने लिए न्याय से अधिक प्राप्त करने की इच्छा ना हो और दूसरे को उदारता पूर्वक दिया जाए। बारंबार अपने दोष देखे जाए, उन्हें निकालने की भरपूर चेष्टा साधक द्वारा की जाए। यदि साधक ऐसा करता है तो धीरे धीरे सुधार होता है और सुधार धीरे धीरे सिद्ध अवस्था तक पहुंचाता है। भगवान की कृपा का आशय सदा सर्वदा बना रहना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधक को केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। इस प्रकार भगवान को एकमात्र ममतास्पद माने, अपने को केवल भगवान की ही वस्तु माने। जहां तक बने जीभ द्वारा निरंतर नाम जप होना चाहिए। और अंतिम और विशेष बात, इंद्रियों को, मन को विषयों से रोककर निरंतर भगवान में लगाए रखना चाहिए। सारे प्रश्न का उत्तर देते हुए पूज्य भाई जी कहते हैं, ये 13 बातें आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब है। आप जीवन में इसे उतारने की चेष्टा करें, निश्चय ही शांति लाभ होगा। शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा की आपको प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।